मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा हूं तुम लोगों की तरह। तो देखो, हम लोग 12th क्लास के सिलेबस, बिहार बोर्ड 12th क्लास जो इंग्लिश कंपलसरी है उसका सिलेबस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं केवल कम्पिटिटिव वीडियोज अपलोड किया करता था। तो कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था, यहाँ तक कि फ़ोन भी आया कि सर एकेडमिक पर ध्यान दीजिए, 11th और 12th को भी थोड़ा सा आप देखिए। तो ठीक है, तुम लोगों के कथनानुसार मैं आ गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो अभी हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश कंपलसरी पेपर में तुम्हारा इंग्लिश पढ़ना क्या है, पहले इसको हम लोग समझें। नहीं तो चलो देर नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं। देखो, तो कंपलसरी पेपर जो इंग्लिश का है 12th का, तो वह क्या है, 3 घंटा 15 मिनट तुम लोग को समय मिलेगा। ठीक है, 100 प्लस इसका 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए एमसीक्यूज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें तुमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सेक्शन ए को पहले देखते हैं कि सेक्शन ए में क्या रहेगा कि 100 प्लस एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यानी 100 प्लस क्वेश्चन तुमसे किए जाएंगे, लेकिन तुमको जवाब कितने का देना है? एनी 50 टू बी आंसर्ड। जो 100 प्लस क्वेश्चन में केवल तुमको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 50 का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 60-70 बना दोगे, तुम्हारा 50 सही हो जाएगा तो 50 नंबर मिल जाएगा। तो ये भुलैया में नहीं रहना। तुम्हारा जो पहला 50 अटेम्प्ट्स होगा वही तुम्हारा चेक किया जाएगा। पहला 50 के बाद अगर मान लो कि इसमें तुम गलती कर दिए और 50 के बाद तुम कुछ सही कर दिए, तो फिर वो नहीं चेक होगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ जो तुमको सही लगे वही 50 बनाना। पहली बात तो ये सब ध्यान समझ क्लियर हो गया कि 100 प्लस एमसीक्यूज रहेगा और केवल एनी 50 टू बी आंसर्ड। एनी 50, उसमें से तुमको केवल 50 का जवाब देना है, 50 51 का नहीं देना है। ठीक है, 51 भी दे दोगे तो 85 चेक होगा, 70-80 भी दे दोगे तो 85 चेक होगा, और वह पहला 50 जो होगा वही चेक होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। तो देखो, वो जो 100 प्लस एमसीक्यूज रहेगा उसमें से देखो कि 60% जो है ग्रामर और वोकेबुलरी से क्वेश्चन रहेगा। 60% कहां से रहेगा? ग्रामर और वोकेबुलरी से क्वेश्चन रहेगा। ध्यान देना, 60% कहां से रहेगा? ग्रामर और वोकेबुलरी से। और जो रेस्ट जो तुम्हारा 40% जो बच गया वह फ्रॉम रेनबो पार्ट 1 नहीं है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 तुम 11th में पढ़ के आए होगे, यहां रेनबो पार्ट 2 है। तो जो पार्ट 1 में पढ़ के आए वो बुक अब नहीं पढ़ना है, पार्ट 2 में अलग पोएम्स, अलग स्टोरी मिलेगी। तो उससे 40% क्वेश्चन रहेगा, और ये दोनों मिला के 100 प्लस एमसीक्यूज रहेगा, जिसमें कि केवल 50 का तुमको जवाब देना है। और जो 2-2 नंबर का होता है, सॉरी 1-1 नंबर का होता है, तो 50 में 50 तुमको मिल जाएगा अगर अच्छे तरह से पढ़े तो। अब देखो, उसमें ग्रामर का टॉपिक क्या रहेगा? ग्रामर प्लस वोकेबुलरी में ग्रामर और वोकेबुलरी का टॉपिक क्या रहेगा, तो ध्यान देना। तो उसमें तुम्हारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल एंड द, समझते ही हो। तो इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउन से एक क्वेश्चन रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। ऑक्सिलियरी वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दोनों से आपको 2 से 5 क्वेश्चन रहेगा, दोनों मिला करके। ठीक है, अब ये दोनों से कितना क्वेश्चन रहेगा? 2 से 5। इससे बताए 2-3, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। नाउन से 1, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से 2 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कि सिंटेक्स भी कहते हैं, इससे प्रश्न की संख्या रहेगी तुम्हारा 2 से 4। टाइम एंड टेंस से जो क्वेश्चन रहेगा वो भी रहेगा 2 से 4। क्वेश्चन टैग 1 से 2। वॉइस
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इससे क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा। नरेशन से भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा। प्रीपोजिशन से 2 से 4 क्वेश्चन रहेगा। प्रोनाउन से 1 क्वेश्चन रहेगा, नहीं भी रह सकता है। एडजेक्टिव से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। एडवर्ब से 1 क्वेश्चन। तो देखो, अब 1-2 क्वेश्चन के लिए तुमको पूरे चैप्टर की जानकारी रखनी होगी। जब चैप्टर की जानकारी नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये तो तुम नहीं जानते हो, इसलिए इस पर पकड़ बनाना जरूरी है। अब आगे बढ़ो। कंजक्शन, एडवर्ब कंजक्शन से भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, इसकी भी संख्या 1-2 रह सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा डिग्री से क्वेश्चन रह सकेगा और सेंटेंस से रहेगा। जैसे अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव बनाना। और डिग्री जैसे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। उसी तरह से पॉजिटिव टू सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, इंटरचेंजेज ऑफ डिग्रीज रहेगा। कहने का मतलब यहां क्या रहेगा, डिग्री में इंटरचेंजेज ऑफ डिग्री। मैंने आपस में बदलना, उसके लिए तुमको ऑप्शन भी दिया जाता है, लेकिन रूल जानोगे तभी तुम बना पाओगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन से जो प्रश्न की संख्या होती है वो भी 2 से 4 होती है। सिंथेसिस, जो कि कॉम्बिनेशन तुम जानते हो कि 2 छोटा सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको जोड़ करके 1 सेंटेंस बनाना है, तो तुमको बनाना नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब तुमको चुनना है कि उसमें से कौन सही है। तो इससे भी क्वेश्चन तुम्हारा 2 क्वेश्चन रहता है। सेंटेंस करेक्शन, एक ही सेंटेंस को भिन्न भिन्न 4 तरीके से लिख के दे दिया जाएगा, वो तुमको देखना है कि उसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली सही है। कॉमन एरर समझ जाओ, तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा। तो ये तुम्हारा ये 17 जो टॉपिक बताया गया, ये ग्रामर का, ये 17 टॉपिक तुमको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तभी तुम 50 में 50 ला सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन से। वोकैबुलरी सेक्शन में आ जाओ तो देखो, वोकैबुलरी सेक्शन से फ्रेजल वर्ब से प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? अच्छा, आगे बताएंगे, यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, सिंपल वर्ब जैसे लुक, सी, पुट, कट, ये सब वर्ब, इसमें कोई प्रीपोजिशन लगा दो, या एक प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब लगा दो, या वर्ब के साथ एडवर्ब लगा दो, और उसके बेसिक मीनिंग को वह चेंज कर देता है, तो वह हो जाता है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब से तुमको 2-3 क्वेश्चन रहेगा। एडियम्स एंड फ्रेजेस से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन रहेगा। सिनोनिम्स से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम से 2 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड वर्ड से 2 क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। तो ये सब पर भी ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, बशर्ते कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारी पढ़ाई को, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि जब मेरा उत्साह ही नहीं बढ़ेगा तो फिर हम क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा और क्या समझ में आ रहा है। तो जितना अधिक ये सब आप लोग करेंगे, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा रहा किसका, MCQs का पार्ट, जहाँ की 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट, कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट बी में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। नहीं तो इसमें तो क्लियर है। अब जैसे एक तुमको बताए थे कि हम फ्रेजल वर्ब बता देते हैं, तो देखो, एक वर्ब रहेगा और एक प्रीपोजिशन रहेगा, मान लो
फिर वर्ब प्लस एडवर्ब, या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। और ये वर्ब के बेसिक मीनिंग को यह चेंज कर देता है, वही कहलाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल, जैसे हम मान लो कि लुक लिख देते हैं। अब लुक में इनटू प्रीपोजिशन लगा देंगे मान लो, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाए। लुक मतलब देखना होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब हो जाएगा जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। उसी तरह से लुक फॉर प्रीपोजिशन लगा देंगे तो इसका मतलब होता है ढूंढना, खोजना। ठीक है, सर्च का मीनिंग देने लगेगा। अब मान लो कि लुक डाउन यानी नीचे की ओर देखना, और मान लो कि डाउन में अपॉन भी लगा देते हैं, लुक डाउन अपॉन प्रीपोजिशन भी इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होता है घृणा की दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना, हेट, नफरत करना। तो ये क्या करता है, मीनिंग को चेंज कर देता है। तो ये तुमको दिया जाएगा और मीनिंग पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से ढूंढना है। ओके, इसके बाद अब हम लोग पार्ट बी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।